चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 6 नवंबर को जमुई के 4 विधानसभा में वोट डालने जाएंगे। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मेरे साथ फर्स्ट टाइमर वोटर हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनका मुद्दा क्या होगा चुनाव में वोट डालने का, किस तरह के प्रत्याशियों का ये चयन करेंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम आए हैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष झा हुआ। क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के छात्र हैं, सेमेस्टर 1। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हम अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी सर। पहली बार वोट डालेंगे? वोटर लिस्ट में नाम आ गया? हाँ सर। आगे जी सर। क्या मुद्दा होगा इस बार जो आप वोट करने जाएंगे, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्या मुद्दा होगा? देखिए सर, हम छात्र हैं, हमें अभी चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए अपने जिला में, अपने बिहार में, अपने देश में एक अच्छी शासन व्यवस्था। सर, हम याद करते हैं 1990 के दशक के जो हम लोगों ने कहानियां सुनी हैं अपने शिक्षक से, अपने पिताजी से, अपने बड़े बुजुर्गों से। बताया जाता है कि शाम के 5-6 बजे के बाद हम अगर घर से बाहर कोई निकलता था, अगर वो घर वापस लौट के आ गया तो उसके लिए सौभाग्य की बात होती थी। और आज अगर हम देखते हैं 2025 में जाके, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सुरक्षित और बहुत अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। और ये विकास की जो लहर चली है सर जमुई में, उसके तो आप लोग भी, आप तो घूमते रहते हैं, आप तो जानते हैं, आपका तो निरंतर संवाद चलता है सबसे, तो आप भी देख रहे हैं क्या विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास है, रोजगार के क्षेत्र में विकास है। सर, रोजगार के बारे में बता दें कि सीएसआर प्रोजेक्ट जो हमारे जमुई जिला में, जो हमारी वर्तमान विधायिका है, उनके द्वारा दिया गया था आरसीएसएम कंप्यूटर सेंटर में, जहां से 256, एक दो नहीं 256 छात्र छात्राओं को रोजगार मिला है। लेकिन सवाल उठता है कि आप कह रहे हैं कि रोजगार मुद्दा होगा, शिक्षा मुद्दा होगा, तो जिस 90 की दशक या 95 के दशक की बात आप कर रहे हैं, उन्हीं के पुत्र तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, बच्चों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सर देखिए, कहने का तो अगर हम भी अभी चुनाव में खड़ा हो जाए तो हम भी बोल देंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया पलट देंगे। मुद्दा तो ये है ना सर कि काम कर कौन रहा है। पिछले 5 वर्ष से हम देख रहे हैं अपने जमुई जिला में कार्य, उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या हुआ अभी पता चल ही जाएगा। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो क्या कुछ नहीं है हमारे जमुई जिला में। महिला कॉलेज का निर्माण हो रहा है सर, रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, रोजगार मिल रही है। और अब क्या चाहिए? अब जो सड़क से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको रहना ही सड़क पे है, वो तो मुद्दा सड़क ही लाएंगे ना। यकीन नहीं है नेता प्रतिपक्ष के वादों पे, वो जो वादा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उस पर यकीन नहीं है आपको? सर, मेन तो है शिक्षा ना। जो एजुकेटेड रहेगा वही तो हम लोग के बारे में सोच पाएगा। अगर हम 10वीं पास रहेंगे तब तो हम 10वीं तक ही सोच पाएंगे ना। अगर मेरे पास शिक्षा रहेगी उच्च स्तर की, तब तो हम उच्च स्तर का ज्ञान रखेंगे और उच्च स्तर के बारे में सोच पाएंगे। तो मतलब कि जो बिहार में या देश में विकास हो रहा है उसको क्रेडिट आप मोदी और नीतीश कुमार को दें? बिल्कुल देना चाहते हैं सर, हमारे जमुई की विधायकों को भी देना चाहते हैं। उनके सही बोले सर, तो हम जो छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो हमारे मित्रगण है ना, उनसे इंस्पायर है सर। वो एक खुद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए है, वो शूटर है और ऐसे तमाम, और उन्हीं से प्रेरित होकर हम लोग भी जमुई में बहुत ऐसे ऐसे कार्य किए हैं सर। हम लोग खुद एक जमुई जिला में क्यूज कॉन्टेस्ट करवाए। आप तैयारी तो कर रहे हैं यूपीएससी का, कहीं पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है आप? आपकी बातचीत से तो लगता है कहीं से मोटिवेटेड है, किसी पार्टी से जुड़े? जी नहीं सर, हम छात्र हैं, हमको किसी पार्टी या किसी विशेष से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है शिक्षा से, हमें मतलब है रोजगार से, हमें मतलब है विकास से। वो विकास बीजेपी करे, आरजेडी करे, जनसुराज करे, वो तो नया पार्टी है, जो भी है। लेकिन हम अभी जो वर्तमान देख रहे हैं सर, उसमें तो हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम आशुतोष झा हुआ सर। आशुतोष को आपने सुना कि शिक्षा, रोजगार या जो भी विकास के कार्य हैं वो एनडीए के कार्यकाल में हो रहा है, और उसी सब मुद्दों को लेकर ये अपने वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? खड़ा हुई तो। मुकेश कुमार। मुकेश, यस सर। आपको क्या लगता है, पहले फर्स्ट टाइम वोटर है? यस सर। क्या मुद्दा होगा आपका? क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे जाके आप वोट कास्ट करेंगे? हमको शिक्षा विकास चाहिए और रोजगार विकास, और पहला की तरह जो काम काज कर रहे हैं उसी का विकास। वर्तमान सरकार जो चल रही है 20 सालों से बिहार में, उससे खुश हैं? यस सर। खुश है? यस सर। आपका क्या नाम हुआ? अभय कुमार। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए? सर, हमारे लिए जो वर्तमान में सरकार है वही ठीक है हमारे लिए, ताकि वो स्टूडेंट कार्ड, अभी स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट कार्ड जारी किए हैं। नहीं, स्टूडेंट कार्ड तो पहले से भी जारी था। हाँ, पहले से ही किया है।
उसका जो परसेंटेज है वो कम कर दिया, इंटरेस्ट। मतलब कि जो सरकार वर्तमान में वही ठीक है आपके हाँ लिए, सर। उसी मुद्दे पे आप वोट करेंगे। हाँ सर। कुछ और छात्र हैं, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद साहिल। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा होना चाहिए आप लोगों के लिए? आप लोग नौजवान हैं, छात्र हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? जो अभी सही है उसी को वोट देंगे हम लोग। कौन सही है अभी? बोला तो जो सही है। वो तो अपना बोला, आप अपनी बात बताइए, क्या लगता है आपको? वोट करने जाएंगे आप बूथ पे? जाएंगे। क्या सोच के जाएंगे? आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा उसमें कि हम किसको वोट करें, कौन अच्छा है कौन खराब है, कि जात पात पे वोट करें? नहीं नहीं, वो ऐसा बात नहीं, जात पात में नहीं करता। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? रंजन कुमार। आपको क्या लगता है आपका क्या मुद्दा होगा? ये बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वच्छता है, ये मुद्दा है। कौन दूर करेगा इसको? जो हमारे लिए बेहतर होंगे वो हमारे दूर करेंगे। कोई आपको भी क्या पता लगता है चले। कौन दूर कर सकता है? हमें लगता है तेजस्वी यादव को आने से हमारे देश की, हमें बिहार की व्यवस्था अच्छी होंगे। तेजस्वी यादव के आने से वो रोजगार की बात कर रहे हैं, जी, पलायन जी। के रोकने की बात। आज इस तरह लोकतंत्र में सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है। आज 20 साल से सरकार बने हैं, उसका परिवर्तन होना भी जरूरी है। जी। तो आपके मन में होगा कि नई सरकार, व्यवस्था परिवर्तन हो, उस मुद्दे पे आप वोट तेजस्वी यादव अभी वर्तमान में बात कर भी रहे हैं, नौकरी देंगे, भी रोजगार देंगे हमें। कुछ और छात्र हैं, क्या नाम हुआ आपका? निशांत कुमार। आपका क्या मुद्दा होगा? आप भी पहली बार वोट करेंगे? जी सर। क्या मुद्दा है आपका? मेरा ये मुद्दा है कि अभी हम स्टूडेंट हैं और हमें शिक्षा की जरूरत है। जी सर। तो शिक्षा की कौन बात कर रहा है अभी? शिक्षा की बात वैसे तो सभी जो है कर ही रहा है, लेकिन अब कौन आपको क्या लगता है जो है वो ठीक है? मैंने वर्तमान सरकार जो है वो जो है अभी ठीक ठीक ही है। है, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ठीक जी है, सर। हाँ? अभी तो एनडीए के जो कैंडिडेट पहले से तो अभी ठीक है। पहले से ठीक। हाँ। अच्छा, आप तो अभी किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th 11th में। 95 का दशक या 90 का दशक तो आपको याद नहीं होगा, उसमें कहानी सुनते हैं उसके बारे में कुछ? नहीं सुनते। नहीं सुनी। कुछ और छात्र हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार। फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? 11 नवंबर को चुनाव है, बूथ पे जाएंगे वोट करने के लिए। क्या मुद्दा होगा उसमें, दिमाग में क्या चल रहा होगा जो आप वोट जो अभी सरकार है हमको वही चाहिए। वही चाहिए, जो सरकार है वही चाहिए। कुछ छात्राएं भी मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस मुद्दे पे अपना वोट कास्ट करेगी। क्या नाम हुआ आपका? तेजस्वनी राज। सुनील जी, ये बताइए कि आपका क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे आप पहली बार वोट करने के लिए जाएंगे और क्या चल रहा है दिमाग में? हमारा तो पहला मुद्दा एजुकेशन ही रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग स्टूडेंट है तो पहला मुद्दा एजुकेशन ही है। और जो अभी की सरकार है वो हमारे एजुकेशन के बारे में सोच रही है, बहुत विकास भी कर रही है इस चीज पे, इसलिए हमारा पहला मुद्दा तो एजुकेशन के बेस पे ही हम लोग का रहेगा। तो दूसरी पार्टी जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, वो भी तो शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। बोलना और करने में बहुत फर्क है, जैसे वो कहें वही हाल है, बोलने और करने में बहुत फर्क है। वो बहुत साल से बोलते आ रहे हैं, वो हर साल बोलते हैं, हर ये चीज पे करते हैं मुद्दा कि हम रोजगार देंगे, ये कर देंगे, बट देख तो नहीं रहे हैं कुछ, वो तो बस बोल रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो इसलिए हाई स्कूल पास की होंगी आप, साइकिल योजना तो उसका लाभ मिला था आपको? हाँ पोशाक का हाँ मिला? हाँ, इसलिए तो बोली इस जो सरकार चल रही है वो तो बहुत बेहतर है। एजुकेशन के प्रति वो सोच रही है कि कैसे बालिका घर से उतना दूर कैसे जाए, उसके लिए व्यवस्था सब कुछ वो देख। लेकिन अभी भी शिक्षा की व्यवस्था उतनी सुधरी नहीं है जितना सुधरना तो चाहिए। पहले के मुताबिक तो अच्छी हुई ना, तो अब तो यही चाहेंगे ना कि यही सरकार है जो अब है उससे और थोड़ा ज्यादा बेहतर हो, तो इसी वजह से उसी को वोट करना चाहते हैं। मतलब कि शिक्षा मेन मुद्दा हाँ, होगा। मेन मुद्दा शिक्षा ही है हम लोग का। आपका क्या नाम हुआ? देवेंद्र कुमार। आपको क्या लगता है आपका क्या मुद्दा होगा? मेरा भी मुद्दा सेम है, क्या? जो हमारे लिए शिक्षा में काम करे, बेरोजगारी को दूर करे। कौन करेगा काम? कौन कर रहा है काम? अभी तो फिलहाल में बीजेपी कर रही है। ठीक काम कर रही है। हाँ मतलब कि जो वर्तमान सरकार है आप उसी के फेवर में? जी बिल्कुल। हाँ? जी। यही मुद्दा होगा, शिक्षा विकास। यस। कुछ और छात्रा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या, कौन बोलेगी? क्या नाम हुआ आपका? तो सृष्टि कुमारी। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? किस क्लास में पढ़ती हो आप? 11। 11th में। 11th में हो आप फर्स्ट टाइम वोटर बन गई? नहीं हाँ? नहीं।
आपका क्या नाम है? जूही कुमारी। कौन सा मुद्दा होगा जब वोट करने जाएंगी तो उसमें आपके दिमाग में क्या चलेगा कि किस मुद्दे पे वोट करेंगे? सर हम चाहते हैं हम लोग को शिक्षा अच्छी मिले और रोजगार मिले, हमारे बिहार तरक्की करे। और अभी जो बीजेपी कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ठीक है, हम लोग को सब व्यवस्था मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे अच्छा और हो और हम लोग को और शिक्षा अच्छी मिले, बस मेरा भी आपको क्या लगता है कि ये वर्तमान सरकार जो 20 वर्षों से चल रही है बिहार में, ये ठीक कर रही है शिक्षा के लिए? ठीक है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इससे और मतलब अच्छा होना चाहिए, लेकिन पहले से ठीक ही है। पहले से ठीक। अच्छा, अब तो अभी 90 के दशक के बारे में कुछ कहानी सुनती हैं कि 90 में जब शासन था बिहार में तो क्या होता? हाँ, उस समय तो बहुत अत्याचार हो रहा था, पता है मुझे। ये पर अभी उससे सही है हम लोग को। हाँ। तो सुना आपने, ये थे फर्स्ट टाइम वोटर जिनका कहना है कि वर्तमान सरकार जो 20 वर्षों से बिहार में चल रही है वो शिक्षा रोजगार के प्रति ठीक काम कर रही है और इसी मुद्दे पे वो अपना वोट कास्ट करेंगे। राकेश कुमार सिंह, आज तक, जमुई। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर